ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करें नया दिन। एक नई सुबह की शुरुआत हमारे जीवन में, एक नए दिन की शुरुआत हमारे जीवन में और एक नए महीने की शुरुआत हमारे जीवन में। बाबा की कृपा से हर दिन बीत रहा है, बहुत खुशियों से बीत रहा है, आनंदमय बीत रहा है। हम हर दिन अपने बाबा के श्री चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, विनती करते हैं और उनसे हर रोज़ बात करते हैं। बाबा से अपने मन की बात कहकर हम अपने मन को हल्का महसूस करते हैं, ये फील करते हैं कि बस अब सब अच्छा हो जाएगा, अब सब सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और साईं कृपा से होता भी है। बाबा के आशीर्वाद से हम हर एक कठिनाई को पार कर रहे हैं और जीवन में अपने आप को बदलने का प्रयास कर पा रहे हैं, अपने आप को एक सच्चे और अच्छे मार्ग पर लगाने का प्रयास कर पा रहे हैं, जीवन को एक अच्छी दिशा दिखा पा रहे हैं। ये सब बाबा की कृपा से ही संभव है। तो आज एक नया महीना फिर से शुरू हो रहा है। तारीख 1 है, पहली तारीख, इस महीने का पहला दिन। और शुरुआत हमेशा बेहतरीन ही होनी चाहिए। जब भी किसी कार्य की शुरुआत करो तो पूरी खुशी के साथ, उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ करो, क्योंकि स्टार्टिंग अच्छी होगी तो हम उसको कंप्लीट भी अच्छे ढंग से कर पाएंगे। इसलिए आज की शुरुआत बाबा से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, बीते जो पल थे आपकी कृपा से बहुत अच्छे गए। बीता हर एक दिन बहुत खूबसूरत था, आपने बहुत अच्छा दिया, हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा और बहुत कुछ लेकर के अब आगे भी बढ़ रहे हैं। आज ये नया महीना है, महीने का पहला दिन, पहली तारीख है और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये पूरा महीना आपके नाम से ये भी गुज़र जाएगा। आपका नाम लेते लेते, आपके साथ बात करते करते हम इन पलों को भी जी लेंगे। बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना, आप अपनी कृपा बनाए रखना, क्योंकि देवा जाने अनजाने में हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। कभी कभी तो कुछ ऐसी भी गलतियां हो जाती हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता कि हमने गलती कर भी दी है। हम नहीं जान पाते कि हाँ ये गलत था। इसलिए आप हमें सही और गलत का भेद बताना, आप हमें सही राह दिखाना, हमें धैर्य देना, हिम्मत देना, ताकि कठिन समय में हम अपने मन को समझा सकें। किसी वस्तु को पाने के लिए इतने उतावले ना हो जाएं कि हम कोई गलत कदम उठा लें। हमारे अंग संग रहना, हमारी हर एक परिस्थिति में सहायता करना देवा, हमें शक्ति देना, भक्ति देना, अपना साथ देना, ताकि हम भूल कर भी कोई भूल ना करें और सभी को सुख मिले, शांति मिले, सभी के जीवन में खुशियाँ आए जिनके लिए प्रार्थना की जाती है। ये जो हमारा मकसद है प्रार्थना करने का, ताकि जो लोग सेहत से परेशान हैं, यदि हमारी प्रार्थना से उनको कोई लाभ हो सके तो साईं ज़रूर देना देवा। आपकी कृपा से बहुत बहुत सारे चमत्कार होते हैं, लीलाएं होती हैं। आपकी लीला से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है देवा। इसीलिए हर जीवन में आपकी लीला हो, हर जीवन में चमत्कार हो। आपका आशीर्वाद इस पूरे परिवार पर, सभी पर बरसे, सभी लोग हेल्दी और हैप्पी रहें, सबका जीवन खुशहाल रहे। हमारी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। हमारा हृदय हमेशा निर्मल, स्वच्छ बना रहे, क्योंकि जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना जब स्वीकार होती है और जब वो लोग बताते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। और ईश्वर तो उसी दिल की प्रार्थना स्वीकार करता है जो हृदय सच्चा होता है, अच्छा होता है, जिसमें कोई मैल नहीं होता, जिसमें किसी के प्रति कोई ईर्ष्या भाव नहीं होता। ईश्वर उस दिल की प्रार्थना को बहुत जल्दी सुनते हैं, क्योंकि वो सच्चाई का साथ देते हैं। भगवान हमेशा अच्छाई का साथ देते हैं। जहाँ सच्चाई और अच्छाई होती है वहाँ भगवान का निवास होता है। और बस अपने बाबा से रोज़ यही कहिए कि प्रभु, मुझे इतनी समझ दीजिए, इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं सही और गलत का भेद कर सकूं। कभी भी किसी निर्णय लेने में
विचलित ना हो जाऊं कि अब करूं तो करूं क्या। मुझे सही निर्णय लेने का ज्ञान दीजिए ताकि मैं अपने जीवन में हर एक कार्य को सही दिशा तक ले जा सकूं। अपने जीवन को और अपने साथियों के जीवन को, अपने साथ जो भी हैं उनके जीवन को भी सार्थक बना सकूं, किसी लायक बना सकूं, किसी अच्छाई के मार्ग पर लगा सकूं। हे प्रभु, सभी को सुख शांति प्रदान करें, सभी के जीवन में खुशियाँ आए, कठिन समय में आपका साथ सभी के साथ हो। इसके लिए प्रभु हमेशा हमारे सर पर अपना हाथ बनाए रखना, हमेशा हमें अपने चरणों से लगाए रखना। हमारे जीवन में कुछ हो ना हो, आप ज़रूर हमारे साथ रहना देवा। हमारी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है, हम सबकी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है। इसलिए दया करना, रहम नज़र करना, हम सभी की श्रद्धा की लाज रखना। और जिनका भी जन्मदिन है, जो भी स्पेशल डे है, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ये पूरा परिवार आपको विश करता है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम जब छोटे होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कोई हमें बर्थडे विश करे, कोई हमें स्पेशल डे के लिए बधाई दे, या फिर है ना, बहुत अच्छा लगता है कि कोई हमें विश करे। जब कोई बार बार विश करता है तो बड़ी खुशी सी होती है बचपन में कि हाँ, कोई बर्थडे विश कर रहा है, कोई ब्लेसिंग दे रहा है ना, तो अच्छा लगता है। तो ऐसे अभी भी अच्छा लगता है आप लोगों को कि इतने परिवार के लोग आपको जब विश करते हैं तो कहते हैं ना, किसी ना किसी की दुआ तो ज़रूर रंग लाती है, किसी ना किसी का आशीर्वाद ज़रूर मिलता है और वो ज़रूर कार्य करता है आप पर। इसलिए जितना अधिक हो सके ले लीजिए। साईं पता नहीं किस रूप में आकर आपके जीवन को सार्थक बना दे, पता नहीं भगवान किस रूप में आकर आपकी मन की बात आपसे कह दे, या फिर आपको वो दे दे जो आप लंबे समय से सोच रहे हैं। कुछ नहीं मालूम किस रूप में ईश्वर आपके सामने खड़े हो जाएंगे आके, आप पहचान भी नहीं पाओगे। और जब चले जाएंगे तो हम बस ये कहते हैं, अरे कुछ अलग सा था, ये कुछ डिफरेंट था ना। तो ऐसी लीला करते हैं भगवान। इसलिए उनकी लीला को समझने के लिए उनसे प्रार्थना करते रहिए, फिर सब समझा देते हैं वो। और जिनका आज जन्मदिन है उनके नाम है हंसिका जी। हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा से आप हमेशा स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जो इच्छा, जो आपकी विश है मेरे बाबा जी, आपकी हर एक विश मनोकामना पूरी करें। लाइफ में आपको जो चाहते हो साईं सब कुछ दें, मेरी श्री चरणों में ये प्रार्थना है। आप हमेशा खुश रहें। जय साईं राम। और आज देवेंद्र अंकल जी का बर्थडे है। हम विश करते हैं साईं चरणों में बहुत सारी शुभकामनाएं देवेंद्र अंकल जी को। साईं जी ने खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके पूरे परिवार को आज के शुभ दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। साईनाथ की कृपा से आप सदा स्वस्थ रहें, हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें। जो इच्छा मनोकामनाएं साईनाथ आपकी हर इच्छा पूरी करें, मेरे साईनाथ के श्री चरणों में ये प्रार्थना है। हैप्पी बर्थडे। और आज इतिश्री का एग्ज़ाम है, मालिक उस पर कृपा करें, उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। आप ऊदी लगा के घर से निकलिए, ऊदी साथ लेके निकलिएगा। साईं आपके साथ हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस अपना काम कीजिए, सफलता आपको साईं ज़रूर देंगे। और एक आंटी जी का मैसेज था लेकिन उन्होंने अपना नाम ही नहीं भेजा है, बस ये लिखा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो काफ़ी समय से ठीक नहीं चल रहे हैं। तो हम बाबा से प्रार्थना करते हैं आंटी जी आप स्वस्थ हो जाएं, हेल्दी हो जाएं। नाम तो आपने लिखा नहीं है, सो मैं भी कैसे बताऊं। बस हम प्रार्थना करते हैं बाबा से कि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं, आपकी सेहत अच्छी हो जाए, साईं दया करें आप पर। और एक कमेंट था कल हमने, वो श्वेता कुमारी जी का कमेंट था। वो लिखती हैं, ओम साई राम बाबा जी। बाबा आज मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, साईं दीदार फैमिली को धन्यवाद देना चाहती हूँ, अनु दीदी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपकी वजह से मेरी मम्मा के पैर का दर्द ठीक हो गया। बाबा वो अच्छे से चल फिर सकी है और मुझे पता है कि पूरी तरह से चल फिर सकेंगे बाबा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी मेरे ये अनुभव ज़रूर शेयर करना। बाबा आपकी बेटी श्वेता कुमारी। ओम साई राम। मुझे विश्वास है बाबा मेरी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। मुझे पता है कि जो मैं आपसे मांगी हूँ वो मुझे ज़रूर मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि कल की लीला में मेरी लीला ज़रूर सबके सामने रखें। बाबा रहम नज़र करना और बाबा आपका आशीर्वाद सदा
हमारे और हमारे परिवार पर बना रहे। तो इनका कहना ये है कि इनकी मम्मी के पैरों में दर्द था, वो चल फिर नहीं सक रही थी, लेकिन साईं कृपा से उन्होंने चलना शुरू किया है। अब बाबा की असीम कृपा और होगी, वो और चलेंगे। तो बहुत अच्छी बात है श्वेता जी, जैसा भाव वैसा फल, जैसी भावना वैसी प्रभु की कृपा। सो बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही भाव बनाए रखिए। साईनाथ आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपने शेयर किया। सो ऐसे आपकी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाए, हमारी तो बाबा जी से प्रार्थना है। बाकी ऊदी देते रहिए, बाबा का नाम लेते रहिए। जिस साईं ने इतना ठीक किया है वो और भी ठीक करेंगे। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ नाम जो बाबा की कृपा से कुछ कृपा में हैं और कुछ कृपा मिल रही है। बाकी जो है वो बाबा अपने आप भरपूर कर देंगे, क्योंकि बाबा को कुछ बताना नहीं पड़ता, वो स्वयं जानते हैं किसको कितना कैसे कहाँ कब देना है। ये बाबा से बेहतर कोई नहीं जानता। हम तो कहने मात्र के लिए हैं कि देवा दे देना, वो कब देंगे ये उनकी मर्ज़ी है। हमारा काम है उनके चरणों में अपनी अर्ज़ी को रखना। वो अर्ज़ी कब स्वीकार करनी है ये मर्ज़ी मेरे बाबा की है। तो मर्ज़ी का कार्य साईंनाथ पर छोड़कर अर्ज़ी रख दी है, आगे साईं जाने, जाने साईं का काम। ठीक है, तो देवा सब कुछ सही समय पर ही करते हैं और वो करेंगे भी। विश्वास रखिए, उदी लगाइए, आगे बढ़िए, साईं साथ हैं। ठीक है, आइए अब आज की साईं लीला को सुनते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। आइए मिलकर सुनते हैं। ओम साई राम अन्मा दीदी, मैं रूपाली बोल रही हूँ महाराष्ट्र से। ओम साई राम साई दीदर फैमिली। मेरी एक लीला है, मेरे साई ने मेरे साथ की है। वो गुरुवार की है, 22/5/2025। मेरा व्रत था और मैं शाम को जब खाना बनाया तो साई को भोग लगाया था। तभी मैंने साई से एक प्रार्थना की थी कि हे साई माँ, आज तो कुछ भी करके, आज तो गुरुवार है, मेरा व्रत है, लेकिन तुमको भगवान को तुमको भोग चढ़ाया है। वो कुछ भी करके किसी के रूप में आके खाना ग्रहण करके चले जाना। किसी के भी रूप में आ जाओ, मैं पहचानूंगी तुमको। या चींटी के आ जाओ या फूल पकड़ो के आ जाओ, किसी के भी रूप में आ जाओ। तो मैंने भोग लगाया और प्रार्थना की। फिर अंदर किचन में गई तो वापस आई। तो मैंने बोला कि चलो साई माँ, मैं अभी तुम्हारा भोग चढ़ाया है तो उठाती हूँ और ऊपर छोड़ने जाती हूँ। तो वह मैंने आंखें देखा तो जो भोग चढ़ाया था साई को, वो भोग में एक ताट में लगाया था, थाली में। तो उस थाली में एक चींटी आई थी और वो जितना सारा भोग लगाया था, जो जो चीज़ थी, वो चीज़ वो चींटी ग्रहण कर रही थी और मैं देखती ही रह गई। और मैंने फिर मन में बोला, वापस साई को प्रार्थना की कि हे साई नाथा, तुम सच में चींटी के रूप में आए हो और मैंने भोग लगाया है और तुम ग्रहण करके जा रहे हो। तुम्हारे खूब खूब धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरे से कुछ भूल गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने पहली बार साई की लीला शेयर की है, मुझे पता नहीं था कैसे शेयर करते हैं, लेकिन मैं तुमको व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ। ये लीला सबके साथ शेयर करनी है यूट्यूब के द्वारा। और बहुत सारी लीला हो गई है मेरे साथ,
लेकिन मुझे मालूम नहीं है कैसे शेयर करनी है। तो ये पहली बार मैंने शेयर की है। अन्नोदी, तुम्हारी बहुत आवाज़ तो बहुत सुंदर है। तुम्हारे सुबह का पैर में पढ़ती हूँ, सुनती हूँ। जब मैंने रोटी बनाती हूँ और खाना पकाती हूँ तब मैं तुम्हारा प्रेयर सुनती हूँ। लेकिन तुम्हारा आवाज़ तो इतना अच्छा है, इस सुनने में बहुत मन करता है। ऐसा लगता है कि दिन भर सुनते रहो। मेरे साईं माँ ने तुमको इतनी अच्छी आवाज़ दी है, ऐसी ही अच्छी आवाज़ रहने दो तुम्हारी, और तुम्हारे ऊपर मेरे साईं माँ की कृपा दृष्टि बनाए रखना। ओम साई राम, ओम साईनाथ। अन्नोदी, मैं साई से तो बहुत कब से जुड़ी हूँ। ओम साई राम, ओम साईनाथ, दीदार चाहे, ओम साई राम दीदार चाहने फैमिली। अगर मेरे से कुछ गलती हो गई तो माफ़ कर देना मुझे। तो बाबा कब क्या लीला करते हैं, किस रूप में करते हैं, कोई नहीं जानता। बाबा ने कहा है कि मैं कण कण में हूँ, मैं हर जगह हूँ, मैं सब के अंदर हूँ। तुम्हें मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें मुझे पहचानने की आवश्यकता है, महसूस करने की आवश्यकता है। तो जिस प्रकार रूपाली जी बता रही हैं, इस लीला से हमें ये समझ में आता है कि बाबा उस छोटी सी चींटी का भी इतना ख्याल रखते हैं कि उसने खा लिया तो मैं तृप्त हो गया। बाबा का मानना है, बाबा का कहना है कि तुम किसी को भी खिलाओ, यदि वो खाकर खुश हो गया, समझना तेरा साईं भी खुश हो गया। क्योंकि बाबा कहाँ नहीं है, सब में बाबा है। और भक्तों के लिए ये एक साईं लीला है, और ना समझने वालों के लिए मात्र कल्पना कि हुआ होगा। लेकिन हम तो छोटे छोटे बाबा की बातों को भी बहुत ध्यान से लेते हैं कि ये मेरे साईं ने किया है तो कुछ कारण ज़रूर है इसका। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका रूपाली जी। बाबा को बुलाओ तो वो किसी ना किसी रूप में अपने भक्त का मान रखते हैं, उसके बुलाने का वो आते हैं। अब भगवान खुद चल के थोड़ी ना आएंगे, वो तो हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। लेकिन पहचानता इंसान तब है जब वो बुलाता है और भगवान आ जाते हैं। तो साईनाथ उस छोटे से जीव में भी है, हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सभी में बाबा का वास है। इसलिए पहचानने की आवश्यकता है, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो बस ऐसे ही बाबा सबकी विशेष को पूरा करते रहें, सबको ऐसे ही बाबा दर्शन देते रहें, और हम सबको एक सीख देते रहें लीला के माध्यम से कि मैं सब जगह हूँ। तो ये मत सोच कि वो छोटा सा जीव है तो उसमें मैं नहीं हूँ, मैं उसमें भी हूँ। मैं कहाँ से आ जाऊँगा तुम पहचान नहीं पाओगे। इसलिए हमेशा जपते रहो साईं राम साईं राम साईं राम। अपने आप दर्शन होंगे, अपने आप दीदार मिलेगा, अपने आप साईं का प्यार मिलेगा। सो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साईं का, और बहुत बहुत शुक्रिया रूपाली जी आपका भी कि आपने पहली बार लीला शेयर करी और इतनी सुंदर लीला शेयर करी। बाबा आपको और अधिक लीलाओं के दर्शन हो, आपको साईंनाथ के दर्शन हो। हे देवा, इस परिवार में सभी को आपके दर्शनों का एक अवसर मिले, सौभाग्य मिले। हम तो आपसे यही प्रार्थना करते हैं, और सभी के घर में खुशियाँ आएँ, सभी लोग साईं में मगन रहें, साईं में रहें, ये हमारी प्रार्थना है। और यदि कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा देवा। और बहुत ही सुंदर लीला। आइए अब 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। नए दिन और नए महीने की शुरुआत करते हैं। खुशी से कीजिए, आनंद से कीजिए, मुस्कुराहट के साथ कीजिए। साईं सब कुछ बेहतरीन कर देंगे, सब कुछ बहुत स्पेशल होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे आपसे, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।